नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि अंता में भाजपा के बाकी रामपाल ने पर्चा वापस लिया। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर 27 अक्टूबर को नामांकन वापसी के साथ उपचुनाव की स्थिति साफ हो गई है। आखिरी दिन बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल समेत 5 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। नाम वापसी का समय सोमवार दोपहर 3 बजे तक था। अब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के आसार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएमओ ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। वहीं पीएम मोदी से सीएम की मुलाकात के बाद प्रदेश में भी जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल होने के कयास तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों और सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। कुछ दिन पहले गुजरात में अप्रत्याशित रूप से पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर नए सिरे से फेरबदल किया गया था। सरकार ने फिर बदले 17 आरएएस अधिकारी। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 17 राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह दूसरा बड़ा प्रशासनिक बदलाव है, क्योंकि शनिवार को भी सरकार ने 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव पद पर फिर बदलाव हुआ है। दरअसल 2 दिन पहले ही दिनेश शर्मा को कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनका तबादला बीज निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। उनकी जगह प्रीति माथुर को कर्मचारी चयन बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक समान ड्रेस। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि अब सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की ड्रेस एक जैसी होगी, जिसमें टाई शामिल नहीं होगी। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड अनिवार्य करने की योजना। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा यूनिवर्सिटी में मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए आईडी कार्ड भी अनिवार्य किया जाएगा। इससे न केवल स्कूलों में एक समानता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों की पहचान और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस पहल का मकसद सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का अंतर कम करने की है। राजस्थान के हर वोटर का वेरिफिकेशन होगा। राजस्थान में भी अब बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में एसआईआर करवाने की घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 199 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच होगी। हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। आज रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज होगी। इसके बाद अब बूथ लेवल ऑफिस बीएलओ घर घर जाकर फाइनम बांटेंगे। बीएलओ एक घर 3 बार जाएंगे। अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। गड़बड़ी मिलने पर नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। राजस्थान में बदले मौसम का असर। दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर को भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में सोमवार को अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला रहा। भीलवाड़ा जिले सहित ठड़ोली, नासीरदा, डाबर, नेगड़िया, भंवरथला, सुजानपुरा और डाउन स्ट्रीम के राजमहल, बोटुंदा, कुरासिया, नया गांव, सतवाड़ा क्षेत्र में दिन भर तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश से जहां किसानों की सरसों की बुवाई प्रभावित हुई, वहीं बीसलपुर बांध के फिर से छलकने की संभावना प्रबल हो गई। चुनाव प्रचार में अब एआई या डिजिटल संशोधित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य। गाइडलाइन जारी। निर्वाचन आयोग ईसीआई ने राज्यों में चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई से निर्मित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके प्रचार प्रतिनिधियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने इस संदर्भ में सर्कुलर जारी कर कहा है कि इस तरह की चुनाव सामग्री से चुनावी अखंडता, मतदाता के विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बनने की आशंका है। आयोग का कहना है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम प्रचार सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए गाइडलाइन जारी की है। शैक्षिक सत्र में बदलाव। 1 अप्रैल से शुरुआत। शिक्षा मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा। अब राजस्थान में शैक्षिक सत्र 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। साथ ही गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। बीकानेर में फसलों का क्लेम उठा रहे ठगों ने किसान के फसल का बीमा उठाने से पहले ही क्लेम ले लिया। यही नहीं, किसान को यह भी मालूम नहीं चल पाया कि उसकी फसल पर ठगों ने इंश्योरेंस करवा
करवा रखा है। जब किसान ई मित्र पर अपनी फसल का इंश्योरेंस कराने पहुंचा तो मामले का खुलासा हुआ। ई मित्र संचालक ने बताया कि फसल का क्लेम तो पहले ही किसी और नाम से दिया जा चुका है। इसके बाद एक एक कर करीब 5 गांवों के 11 किसान सामने आए हैं जिन्होंने थाने में अपनी शिकायत दी है। सरकारी पोर्टलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों की ठगी, सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। झालावाड़ पुलिस ने ऐसे हाईटेक ठगों को पकड़ा है जो पीएम किसान सम्मान निधि, जनाधार, आपदा प्रबंधन और सोशल सिक्योरिटी पेंशन जैसी योजनाओं के सरकारी पोर्टलों में सेंध लगाकर अपात्र लोगों के खातों में रकम ट्रांसफर कर रहे थे। पुष्कर मेले में आया 15 करोड़ का घोड़ा। अजमेर के पुष्कर में पशु मेला परवान पर है। रेतीले नए मेला मैदान में अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। मेले में पंजाब, हरियाणा से आए अधिकतर घोड़ा मालिक जहां लग्जरी टेंट में रात गुजार रहे हैं, वहीं उनके टेंट के बाहर कीमती और लग्जरी गाड़ियां खड़ी है। बीकानेर से एक पशुपालक 800 किलो का मुर्रा नस्ल का भैंसा लेकर रेतीले ढोरों में पहुंचा है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए। मेले में 5 साल का घोड़ा बादल भी पहुंचा है। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका है। बादल की 11 करोड़ रुपए कीमत लग चुकी है, लेकिन मालिक राहुल उसे बेचना नहीं चाहते हैं। पंजाब का पशुपालक गैरी अपना 6 शो जीत चुका 15 करोड़ का घोड़ा शाबाज लेकर पुष्कर मेले में पहुंचा है। शाबाज से ब्रीडिंग का पैसा 2 लाख रुपए। मेले में सबसे छोटी 16 इंच की गाय भी आई है। डीडवाना में कस्टोडियन भूमि विवाद पर उग्र प्रदर्शन। डीडवाना में सोमवार को कस्टोडियन भूमि विवाद को लेकर किसानों और जन संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शन में सीकर सांसद अमराराम लाडनू, विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक चेतन डूडी और पूर्व विधायक बलवान पूनिया सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर किसानों के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात भी मौजूद रहीं। झालावाड़ में दिव्यांग बच्चों का मेडिकल असेसमेंट कैंप। झालावाड़ में 30 और 31 अक्टूबर को एक मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप कक्षा 1 से 12 तक के उन दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए है जिन्हें पहले चिह्नित नहीं किया गया है। इसका आयोजन झालावाड़ हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसाइटी में होगा। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025 से 26 और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशों के तहत यह कैंप लगाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की चिकित्सकीय और क्रियात्मक आवश्यकताओं का आकलन करना, उन्हें आवश्यक संबलन प्रदान करना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अंग उपकरण उपलब्ध कराना है। योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें सांसद भजनलाल जाटव ने किसानों, गरीबों और आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने तथा सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सांसद जाटव ने बैठक में जिले के किसानों को फसल खराबे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने खस्ताहाल सड़कों की जल्द मरम्मत करवाने को भी कहा ताकि ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी न हो। सांसद ने यह भी बताया कि गरीबों को पेंशन और पालनहार योजना की राशि समय पर नहीं मिल पा रही है, जिस पर उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। बीकानेर में देहात कांग्रेस ने दिया धरना। बीकानेर में किसानों की फर्जी गिरदावरी और नकली डीएपी खाद सहित अनेक मुद्दों पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करके किसान आंदोलन की चेतावनी दी। इस धरने का नेतृत्व देहात कांग्रेस और लूणकरनसर से विधानसभा प्रत्याशी रहे राजेंद्र मूंड ने किया। देहात कांग्रेस सचिव महिपाल सारस्वत ने बताया कि मूंगफली तुलाई में घोटाले, फर्जी गिरदावरी, डीएपी खाद की कमी सहित अनेक मुद्दों पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। किसानों को समय पर न खाद मिल रही है और न डीएपी मिल रही है। कई जगह से नकली डीएपी की शिकायत आ रही है। सीकर में चाइनीज मांझा पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही पतंगबाजी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने आज वीकली मीटिंग में चाइनीज मांझे को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री और खरीद दोनों ही अपराध है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि सीकर शहर में नगर परिषद आयुक्त और पूरे जिले के सभी इलाकों में संबंधित एसडीएम कमेटियां बनाकर कठोर कार्रवाई की जाए। चाइनीज मांझे बेचने और स्टोर करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाए। गौरतलब है कि पिछले 5 साल में चाइनीज मांझे से आमजन और पक्षियों के घायल होने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। दौसा में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ वर्ग के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली लागू करने के विरोध, वेतन वृद्धि और नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर सोमवार को सीएचओ संघ के पदाधिकारियों ने एनआईचएम निदेशक के नाम कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष धर्म सिंह हुडला के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि एनआईचएम द्वारा 13 अक्टूबर को केवल सीएचओ वर्ग के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली लागू करने का आदेश जारी किया, जबकि विभाग द्वारा अन्य सभी परमानेंट कर्मचारियों को इससे मुक्त रखा गया है। ऐसे में संविदा
कर्मचारियों पर ऑनलाइन प्रणाली थोपी जा रही है। यह कर्मचारियों का शोषण करने का संकेत है। कलेक्टर बोले, फसलों के नुकसान का तुरंत करें आकलन। बूंदी में सोमवार को कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने फसल नुकसान के आकलन, लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हालिया बरसात से प्रभावित फसलों का तुरंत सर्वे कर रिपोर्ट भेजी जाए ताकि राहत राशि शीघ्र स्वीकृत की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा राहत कोष से कोई भी पात्र किसान सहायता से वंचित न रहे। साथ ही ग्रामीण सेवा शिविरों में हुई प्रगति को समय पर पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा गया। कोटा के आरटीयू में तैयार हुआ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ किशन राव बागड़े 29 अक्टूबर को कोटा दौरे पर रहेंगे। वे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू में 8 करोड़ की लागत से तैयार स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण करेंगे। आरटीयू के सह जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम और उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शामिल होंगे। अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी करेंगे। अतिथि के रूप में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, बारां के किशनगंज से विधायक ललित मीणा मौजूद रहेंगे। झुंझुनू में पेट्रोल पंप पर गबन का आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने मंडावा थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस ने हेतमसर फीलिंग स्टेशन से 25 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी रिजपाल पुत्र गणपत राम को गिरफ्तार किया। आरोपी की अग्रिम जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर से खारिज होने के बाद यह गिरफ्तारी की गई। कलेक्टर ने बसों के गहन निरीक्षण के दिए निर्देश। हनुमानगढ़ कलेक्टर खुशहाल यादव ने सोमवार को विभिन्न विभागीय योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संपर्क पोर्टल की शिकायतें, बजट घोषणाएं, नकारात्मक खबरें और ई फाइल निस्तारण सहित कई मुद्दों पर विभागवार समीक्षा की गई। यादव ने परिवहन विभाग को जिले में पंजीकृत बसों के साथ साथ अन्य जिलों व राज्यों से गुजरने वाली बसों का संयुक्त टीम बनाकर गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्धारित एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन सुनिश्चित करने और नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने पर जोर दिया। बूंदी पुलिस ने 283 अपराधी गिरफ्तार किए। बूंदी पुलिस ने 3 दिवसीय एरिया डोमिनेंस विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कुल 283 वांछित और फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 45 नए मामले भी दर्ज किए गए। यह अभियान 24 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया। अभियान में 158 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 48 अलग अलग टीमों ने एक साथ 54 चिन्हित स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कुल 45 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 6, अवैध शराब के 19, आरपीजो एक्ट के 9 और आर्म्स एक्ट के 11 मामले शामिल हैं। खाटू श्याम जी में CLIA संगठन का गुरु शिष्य सम्मेलन हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर मंडल प्रथम के चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन का गुरु शिष्य सम्मेलन खाटू श्याम जी में हुआ। खाटू श्याम जी के द्वारकेश भवन में हुई बैठक CLIA संगठन बैठक की अध्यक्षता जयपुर मंडल प्रथम के अध्यक्ष गोपाल सिंह पिचानोत ने की। बैठक में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के वेलफेयर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष गोपाल सिंह ने बताया कि एडवाइजर्स के वेलफेयर और एसोसिएशन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। वीडियो भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती के लिए परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित होगी। परीक्षा का कार्यक्रम जारी करते हुए बोर्ड अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन कल किया जाएगा, जबकि अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र, एंट्री कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले अपने SSO ID से डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम 2 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर किस जिले में आएगा, ये कल यानी 28 अक्टूबर को पता चल सकेगा। 28 अक्टूबर से अभ्यर्थी अपने SSO अकाउंट पर जिले का आवंटन देख सकेंगे। उदयपुर में डीएसपी के खिलाफ प्रदर्शन, रैली निकाली। उदयपुर के सायरा क्षेत्र में 4 दिन पहले पुलिस पर पथराव मामले में डीएसपी पर कार्रवाई की लगातार मांग हो रही है। कलेक्ट्रेट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी बाप के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल ने गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह को हटाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच भी उदयपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 7 साल बाद आरपीएससी फिर शुरू करेगा ऑनलाइन परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई लेक्चरर आयुष विभाग भर्ती 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम से आयोजित की जाएगी। आरपीएससी की ओर से 7 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा फिर शुरू की जाएगी। यह भर्ती 9 पदों पर होनी है। यह परीक्षा 12 जनवरी 2026 को दोपहर 12 से 2:30 तक 8 अलग अलग विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें अगध तंत्र, काय चिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शालाक्य तंत्र, कौमारभृत्य, संहिता, मौलिक सिद्धांत, स्वस्थ वृत्त शामिल हैं। आरपीएससी ने पात्र आवेदकों से 21 मार्च 2025 तक आवेदन मांगे। परीक्षा 9 पदों के लिए होगी।
दौसा के नए एडीएम होंगे अरविंद शर्मा। दौसा में राज्य सरकार द्वारा शनिवार देर रात किए गए प्रशासनिक फेरबदल के बाद एक बार फिर बदलाव किया गया है। सोमवार दोपहर को जारी हुई 17 RAS अफसरों की दूसरी ट्रांसफर लिस्ट में जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, ADM और जिला परिषद CEO दोनों ही अधिकारी फिर बदल दिए गए। दोनों पदों पर 2 दिनों में 2 बार तबादले हुए। बारिश में भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे UIT लॉटरी के सफल आवेदक। भीलवाड़ा में आज बारिश के बीच UIT की लॉटरी में सफल आवेदक जिला कलेक्टर को धन्यवाद देने कलेक्ट्री पहुंचे। मुखर्जी पार्क से इकट्ठा होने के बाद ये सभी जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचे और जिला कलेक्टर को लॉटरी के लिए धन्यवाद दिया। NHM ने CHO के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली लागू करने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। धौलपुर जिले के CHO संगठनों ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। NHM के मिशन निदेशक और संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को यह आदेश जारी किया गया था। इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत CHO कार्मिकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की गई। धौलपुर के CHO संगठनों ने 27 अक्टूबर को जिला कलेक्टर के माध्यम से मिशन निदेशक को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कर फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को मिनी सचिवालय सभागार में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से फ्लैगशिप योजनाओं पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों के तहत राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं संचालित हैं, उनके अधिकारियों को इन योजनाओं की प्रगति और उनसे संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।